नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देवभूमि उत्तराखंड से अवैध रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को खदेड़ने के लिए धामी सरकार जबरदस्त अभियान चला रही है। कहीं सख्त भू कानून लाकर अवैध रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को देवभूमि में बसने पर लगाम लगा रही है, तो कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू कर उनकी पहचान भी की जा रही है, जिससे चुन चुनकर ऐसे लोगों को खदेड़ा जा रहा है। और यही वजह है कि राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाली साध्वी रितंबरा ने भी धामी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम धामी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ने वाले बाहरी लोगों पर अंकुश लगाया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाने के लिए सनातनी हिंदुओं ने जो आंदोलन चलाया था, साध्वी रितंबरा भी उन आंदोलनकारियों में एक बड़ा चेहरा थी जो राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे रहती थी। तो वहीं जब साल 2024 में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, तो उस ऐतिहासिक पल की भी गवाह रही। इसके लिए कुछ ही दिनों पहले उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसी महान साध्वी रितंबरा जब किसी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री की तारीफ करे तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तारीफ भी मुख्यमंत्री के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं। 1 जून को कुछ ऐसा ही हुआ जब साध्वी रितंबरा ने देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर कदम रखा और उसी मंच पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे, जिनके काम की तारीफ करते हुए साध्वी रितंबरा ने कहा, सीएम धामी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ने वाले बाहरी लोगों पर अंकुश लगाया। प्रदेश के अंदर जो देश के प्रति द्रोह रखते हैं, विदेशी लोग हैं जो हमारी पूरी व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, उन पर अंकुश लगाने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं। इसलिए जोरदार स्वागत होना चाहिए। मैं यहाँ पूज्य संतों को भी बहुत प्रणाम करती हूँ। आप अपने स्थान पे बैठिए। बात यही खत्म नहीं होती। धामी सरकार में 4 धाम की यात्रा कितनी वैभवशाली तरीके से जारी है और हर श्रद्धालु की सुविधाओं के लिए भी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। इस बात के लिए भी साध्वी रितंबरा ने सीएम धामी की दिल खोलकर तारीफ की और कई बार तो ऐसा लगा कि एक सनातनी सीएम के काम को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने आपके लिए कहना है कि हम सोचते थे कि नेतृत्व लोगों के हाथ में आता है, वो बहुत काम करते हैं। देश वैभवशाली हो, देश वैभवशाली हो, देश वैभवशाली होना चाहिए, लेकिन देश सुरक्षित भी होना चाहिए। उसकी पहल आपने की है आदरणीय मुख्यमंत्री जी। उत्तराखंड ने उत्तर दिया है, सारे अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर धामी जी आपने दिया है। इसलिए जिस दिन आपने निर्णय किया था, मेरी आंखों से गंगा जमुना बहती रही और मैं सोचती रही, मां भारती चिन्मयी सत्ता है, वो जब जाग जाती है तो उसकी संतानें जाग जाती हैं। सब कुछ होता है, भूखे को भोजन मिलता है, लेकिन धामी जी जो पहले भोजन का ग्रास होता है ना, वो जो तृप्ति देता है, वो तृप्ति आपने सनातन जगत को दी है, भारत को दी। एक प्यास थी। हाँ, अच्छी बात है, ब्रिज बनाओ, सड़कें बनाओ, बड़े बड़े भवन खड़े करो, आसमान की अट्टालिकाओं को छूते हुए भवन, किंतु देश ही सुरक्षित ना हुआ तो क्या करेंगे? सारी डेमोग्राफी बदल गई तो क्या करेंगे? उत्तराखंड और ये हमारे 4 धाम की यात्रा, ये गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्रीनाथ, आज उसका वैभव देखते बनता है। साध्वी रितंबरा जैसी महान संत ने तारीफ रूपी आशीर्वाद पाने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान एक बड़ा बयान देते हुए बताया कि उत्तराखंड के बाद अब जल्द ही पूरे देश में यूसीसी जैसा कानून लागू होने वाला है, जिसके लिए मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है। आपने कहा कि समान नागरिक संहिता यहाँ हुई है तो दूसरे राज्यों में भी हो सकती है।
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड से जैसे मां गंगा निकलती है और यहां से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल गई है और आज ये आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है, अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे जो धार्मिक पुनरुत्थान है उसका एक महापर्व चल रहा है। देवभूमि उत्तराखंड जैसे पवित्र राज्य की सत्ता संभाल रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करने वाली साध्वी रितंबरा के बारे में आपको बता दें, उनके लिए राम मंदिर आंदोलन एक ऐसा पड़ाव था जहां से वो हिंदू जागृति अभियान का कमान संभालने लगी थी। यहां तक कि 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद रितंबरा को भी लिब्राहन आयोग ने 68 आरोपी की लिस्ट में शामिल कर दिया। आयोग ने कहा था कि साध्वी ने तीखे भाषणों के जरिए मस्जिद विध्वंस के लिए माहौल बनाया था। हालांकि साल 2020 में लखनऊ की विशेष अदालत ने उन्हें बरी कर दिया और जब साल 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यहां तक कह दिया था कि राम रहेंगे टाट में, भक्त रहेंगे ठाट से। ऐसा नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में राम मंदिर नहीं बनेगा तो फिर कब बनेगा? हालांकि जल्द ही उनका ये सपना भी पूरा हो गया। 22 जनवरी साल 2024 के दिन अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये पल देखकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। ऐसी साध्वी ने धामी सरकार की तारीफ में जो कहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने क्या कहा वो भी सुनिए। पूरे इस यात्रा को आगे बढ़ाया है और आज के इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे अनेक महानुभाव जिन्होंने अपना योगदान अनेक प्रकार से दिया है, उसके बारे में दीदी ने और मंच संचालक जी ने और अन्य लोगों ने यहाँ पर उनका परिचय करवाया। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अदृश्य भी होंगे। आप सब आज यहाँ पधारे हैं, देवभूमि उत्तराखंड आए, कई लोग बाहर से भी आए होंगे, अन्य प्रदेशों से भी आए हैं। मैं आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और दीदी माँ को बहुत बधाई देता हूँ कि सच में उनके द्वारा जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। कम कहकर ज्यादा काम करना। कोई अगर उनको आत्मसात कर सकता है, सीख सकता है, पाथेय उनका प्राप्त कर सकता है, तो मैंने स्वयं वात्सल्य ग्राम में मैं वहां गया। दीदी माँ का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था और मैंने देखा कितनी बेटियां, कितनी प्रकार से अनेक कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई अन्य पढ़ाई कर रहा है, तमाम प्रकार की डिग्रियां ले रहा है। उनके जीवन को बदलने का काम आपके प्रभुत्व द्वारा और आपके संकल्पों के द्वारा हो रहा है। और मैं तो जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था उस समय मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन जब चल रहा था आपका, तब मैंने एक सभा में मैंने आपका उद्बोधन सुना और सच में मेरे जैसे हजारों लाखों लोग आपके उद्बोधनों से, आपके भाषणों से और उस समय जो आपने संघर्ष किया, उस संघर्ष को जिन्होंने देखा वो सब उस दिशा में प्रेरित हुए। आप हमारे सनातन की ध्वज वाहिका है। पूरे सनातन को आगे ले जाने का काम आपके माध्यम से हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, मां गंगा से प्रार्थना करूंगा कि दीदी मां स्वस्थ रहें और लंबे समय तक दीदी मां का आशीर्वाद और इसी प्रकार समाज को जो आगे बढ़ाने का काम है वो आपके माध्यम से लगातार होता रहे। आज पूरे देश के अंदर जैसा पूज्य परमानंद जी महाराज, हम सबके युग पुरुष, और सच में बहुत सरलता से वो बहुत बात कह रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी काम आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि समान नागरिक संहिता यहां हुई है तो दूसरे राज्यों में भी हो सकती है।
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड से जैसे मां गंगा निकलती है और यहां से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल गई है और आगे आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है, अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे जो धार्मिक पुनरुत्थान है उसका एक महापर्व चल रहा है। चाहे हम जिसके लिए युग पुरुष पूज्य परमानंद जी महाराज हो या दीदी मां ने अनेक संघर्ष किया और अनेक लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर जहां हम सब चाहते थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बने, वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। और मैंने उस कार्यक्रम में देखा किस प्रकार से दीदी मां के भाव उस समय आ रहे थे जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ।